उत्तराखंड में कैसे खुली लूट मची हुई है, इस बात के प्रमाण अब मिलने लगे हैं। 2016 से लेकर 2023 तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मामला प्रकाश में तब आया जब मुकदमेबाजी शुरू हो गई। घपले घोटाले करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ, उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए और एक विभाग के एमडी को नोटिस जारी हो गया है। बकायदा सचिव ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया है, एक हफ्ते में एमडी साहब को जवाब देना है। मजे की बात तो यह है कि यह पूरा प्रकरण उस विभाग का है जिस विभाग की कमान ज्यादातर समय मुख्यमंत्री के पास रही है। पूरा प्रकरण मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन अपने इस प्रकरण को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह है, अगर खबर पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी टिप्पणी जरूर करें और साथ में चैनल सब्सक्राइब करने से चूके नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में इंजीनियर्स मिलकर ऐसे घोटाले करते हैं जिसकी भनक अच्छों को नहीं होती। एक ऐसा ही मामला पकड़ में आया है। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड, जिसे अंग्रेजी में पिटकुल भी कहा जाता है, उस विभाग का यह पूरा का पूरा मामला है। 2016 से यह प्रकरण चल रहा है जो अब जाकर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जहां गड़बड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होने शुरू हो गई है। मैं आपको बहुत संक्षेप में बताता हूं। सब स्टेशंस जो होते हैं उनके अपग्रेडेशन के लिए एक टेंडर कॉल किया गया। 3 कंपनियों ने इस टेंडर में हिस्सेदारी की। इन तीनों कंपनियों का मैं आपको नाम बताता हूं। ईशान एंटरप्राइजेस, वेंसन इलेक्ट्रिक, सीटीआर पुणे। ये तीनों कंपनियां 3 अलग अलग शहरों में रजिस्टर्ड हैं। ईशान एंटरप्राइजेस कोलकाता में, वेंसन इलेक्ट्रिक बेंगलुरु में और सीटीआर पुणे की कंपनी बताई गई। जब टेंडर कॉल हुआ तो उसमें एक शर्त थी कि इन तीनों कंपनियों की कोई मिलीभगत नहीं होनी चाहिए या किसी कंपनी की आपस में मिलीभगत नहीं होनी चाहिए। टेंडर पूल नहीं होना चाहिए। टेंडर पूल होने का मतलब किसी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी के रेट मालूम नहीं होने चाहिए। इन्होंने एक बकायदा शपथ पत्र भी इस टेंडर के साथ दिया। एक और मजेदार मामला हुआ। जब कोई टेंडर भरा जाता है तो उसमें एक ड्राफ्ट मांगा जाता है, एक धरोहर राशि भी उसको कह सकते हैं। वो जो ड्राफ्ट है वो एक ही बैंक के एक ही खाते से बनकर तैयार हुए और वो खाता किसी ऐसे आदमी का था जो उत्तराखंड पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के एक वरिष्ठ अधिकारी से कनेक्टेड था। या तो वही अधिकारी था या उसके किसी परिवार के सदस्य का वो अकाउंट था जहां से ये ड्राफ्ट बनाया गया था। ये पूरी बात जांच में सामने आ चुकी है। 26 करोड़ रुपए का ये पूरा टेंडर था और काम खत्म होते होते इसमें जो कंपनी थी काम करने वाली, उसने 18 करोड़ रुपए की और डिमांड रख दी। विभाग में सिर्फ एक अधिकारी नहीं होता, विभाग में कई अधिकारी होते हैं, या कह लीजिए कई अधिकारियों से मिलकर एक विभाग बनता है, एक संस्थान बनता है और उसमें एक आदमी गलत कर सकता है, सारे ही गलत होंगे ऐसा नहीं होता। जब 18 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग होने लगी तो उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में कुछ लोग सहमत नहीं थे। वो ये बात से इनकार कर रहे थे कि जो प्राइवेट कंपनी अतिरिक्त पैसा मांग रही है वो जायज नहीं है, नियम शर्तों के खिलाफ है। इसकी पूरी जांच परख अधिकारियों ने, इंजीनियरों ने करवा भी ली थी जो कमेटी के दूसरे सदस्य थे। लेकिन विभाग के एक अधिकारी अड़े हुए थे निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। यह आरोप है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के एमडी अनिल यादव के ऊपर, जो कुछ समय पहले तक पिटकुल के भी एमडी थे और पिटकुल में ही अपनी ज्यादातर सेवा उन्होंने दी है। यह पूरा मामला जांच के बाद सामने आया है। मीनाक्षी सुंदरम जो सचिव हैं ऊर्जा विभाग के, उन्होंने बकायदा अनिल यादव को नोटिस भेजा है, एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है। अनिल यादव को इसका जवाब देना है। हालांकि अनिल यादव कहते हैं कि सारी जो प्रक्रिया थी
वो नियम कायदों के हिसाब से ही हुई थी, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन पिटकुल के वर्तमान एमडी जो पीसी ध्यानी साहब है, उन्होंने 3 कंपनियों को जिन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट किया था, उन तीनों को ब्लैकलिस्ट किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्लैकलिस्ट मतलब भविष्य में किसी भी टेंडर प्रक्रिया में, किसी भी काम के सिलसिले में इन तीनों कंपनियों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इन तीनों कंपनियों को कोई काम पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड भविष्य में नहीं देगा। यह अपने आप में एक ऐसा मामला है जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इंजीनियरों के खेल किस तरीके से सामने आए। बहुत आश्चर्य की बात तो यह है कि ऊर्जा विभाग की कमान ज्यादातर समय मुख्यमंत्री ही अपने पास संभालते हैं। बहुत कम समय के लिए ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के पास से हटकर हरक सिंह रावत के पास आया था इस पूरे 6-7 साल के कार्यकाल में। उस समय हरक सिंह रावत बीजेपी में हुआ करते थे। और आश्चर्य इस बात पर है कि जिन अधिकारियों पर उंगली उठाई जा रही है या जो अधिकारी सवालों के घेरे में हैं, इतनी गड़बड़ करने के बाद उन अधिकारियों को लगातार प्रमोशन मिलते गए। उस पर कोई संज्ञान सरकार ने क्यों नहीं लिया? इन अधिकारियों की पहुंच कहां तक थी और कौन से रास्ते इनको मालूम थे एमडी बनने तक के? अब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सरकार को जब मिली तो उन्होंने सारे कागज एक बार फिर से चेक कराए और चेक कराने के बाद उन्होंने नोटिस जारी किया अनिल यादव को। यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या एमडी की कुर्सी पर बने हुए अनिल यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी या यह प्रकरण ठंडे बस्ते में चला जाएगा। वैसे आपको एक बात मैं और याद दिलाऊं कि एमडी पिटकुल पावर ट्रांसमिशन ऑफ कॉर्पोरेशन की कुर्सी पर अनिल यादव कुछ समय पहले तक विराजमान थे और वहां से अनिल यादव की छुट्टी हुई थी कुछ प्रकरणों में। एक भर्ती प्रक्रिया भी ऊर्जा विभाग में हुई थी, उसमें भी कई वरिष्ठ अधिकारियों का नाम गड़बड़ करने वालों में शामिल हुआ है और उसकी भी अलग से जांच चल रही है। हो सकता है सरकार उस प्रकरण का भी संज्ञान ले ले और इस गड़बड़ घोटाले के साथ साथ कई और प्रकरणों को खोलने की तैयारी राज्य सरकार ने कर ली है। अब देखना यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो और प्रकरण खोलेंगे टेंडर पूल के मामले में या दूसरे मामले में, उसमें क्या निकल कर आता है और वर्तमान सरकार क्या कार्रवाई ऐसे अधिकारियों के ऊपर करेगी जो इस खुली लूट में शामिल हुए हैं। एक और मैं आपको मामला बताता हूं। यह मामला एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस होता है जब निजी कंपनी एक अमाउंट मांगती है विभाग से और विभाग उस पर सहमत नहीं होता। 18 करोड़ जो मांगे जा रहे थे, उस मामले में ऐसा बताया गया है कि पिटकुल जीतने के काफी नजदीक था, लेकिन विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारी निजी कंपनी की तरफ से पैरवी करने के लिए उतर गए थे और उसको अनुचित लाभ दिलाने की वो कोशिश कर रहे थे। यह प्रकरण भी पूरी तरीके से खुल चुका है। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि पिटकुल के तरफ से की गई कार्रवाई पर शासन किस तरीके से काम करता है और ऐसे अधिकारी जो गड़बड़ में शामिल हैं उनको कहां तक सजा दिलाने की कोशिश की जाती है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।